कि जैसे आजकल है, ठीक है, किसी भी तरह का तनाव हो, छोटी छोटी बातों का हो, कोई अप्राप्ति का हो, कैसा भी हो, ठीक है, मान अपमान का हो, निंदा स्तुति का हो, न कैसे तो तनाव में लोग हैं ही। दोनों पति पत्नी बड़े तनाव में। तो कोई ऐसी धार्मिक विचार वाला बोला, तुम लोग इतना लड़ते झगड़ते रहते हो, कितने तनाव में रहते हो, चलो एक दिन गुरु जी के पास चलो, ठीक है, सत्संग करोगे ना तो सत का संग से क्या होगा, तनाव थोड़ा दूर हो जाएगा। जबरदस्ती बोल बोल के लेके चला गया, क्योंकि तनाव वालों को ना अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, लेकिन जबरदस्ती लेके गया। अब वो गुरु जी क्या बोलेगा, मंत्र देगा ना, तो मंत्र जब देने लगा तो बोला कि 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को जाप करना। अब वो टेंशन वाला व्यक्ति को 15 मिनट सुबह बैठ के 15 मिनट शाम को बैठ के मन लगेगा? वो तो जैसे 15-15 मिनट सुना, बोला गुरु जी इतना लंबा समय नहीं, थोड़ा कम करके बताओ कुछ। तो गुरु जी ने 10 मिनट का बताया, वो 10 मिनट पे भी राजी नहीं। 5 मिनट का बताया, 5 मिनट पे भी राजी नहीं। गुरु जी सोचा इसको क्या बोले, तो कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब सत्संग में आया है, गुरु जी के दर पे आया है, तो खाली हाथ भी तो नहीं जाना चाहिए। तो उसने क्या बोला कि जो ठीक है, जो बोला सहज मार्ग बताइए, सबसे सहज है वो बताइए। तो गुरु जी ने बोला सबसे सहज तो यही है कि तुम किसी का भी शकल देखो, किसी का शकल देखो दूसरे का, और फिर नाश्ता पानी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। खुश हो गया, कुछ करना ही नहीं है, उठ के किसी का भी शकल देखना है। तो पति पत्नी में तो झगड़ा होता, बोला इसका शकल देखूंगा तो दिन खराब हो जाएगा, है ना। तो पड़ोसी का शकल देखा, संकल्प किया कि पड़ोसी मेरा कहीं नहीं जाता है और वो सुबह उठ के बाहर बैठ जाता है, उसी का शकल देखूंगा अपना दिन भर। बोला गुरु जी ये सबसे सहज मंत्र है, इसको हम जरूर पालन करेंगे। लेकिन पत्नी को भी मंत्र दिया, उसने भी बोला 15 मिनट वाला नहीं चाहिए, जैसे इनको दिए है ना वैसे ही हमको भी चाहिए। तो उसको बोला कि ठीक है, सफलता मिले ना मिले, अच्छा हो बुरा हो, हर बात में क्या बोलना, प्रभु अर्पण, और कुछ नहीं बोलना, सिर्फ बोलना प्रभु अर्पण। मतलब अच्छा हुआ तो भी प्रभु अर्पण, खराब हुआ तो भी प्रभु अर्पण। उसने बोला ठीक है। घर पे आए दोनों को अपना अपना मंत्र याद है। वो बात सुबह सो के उठे, पड़ोसी को देख ले, दिन बीतने लगा, अच्छा से खाने पीने लगा, अपना मंत्र भी अपना चालू है उसका। एक दिन जब सुबह उठा, बाहर निकला तो पड़ोसी था ही, कभी कहीं नहीं जाता था, ठीक है, उस दिन वो कहीं चला गया। पूछा एक दूसरे से भी कहाँ गया, तो बोला वो तो खेत पर गया। अब ये सोचा कि मंत्र तो जाप करना है ना भाई, बिना देखे तो खाना नहीं है, तो वो एक ही व्यक्ति का देखना है, जिसका संकल्प किया उसी को देखना है। तो ये दौड़े दौड़े खेत पर गया, लेकिन आलसी भी तो था ना थोड़ा, 15 मिनट तब तो नहीं किया ना, आलस था तब तो 15 मिनट नहीं किया। वो दौड़ा दौड़ा गया, दूर से उसको खेत पे वो व्यक्ति दिखाई दिया, बोला कौन जाएगा उतना दूर, तो दूर से क्या किया, आवाज लगाया। नहीं, वो तो ऐसे करके अपना कुदाली से काम कर रहा था ना, तो चेहरा देख नहीं पा रहा था, तो जोर जोर से आवाज लगाया, जोर से आवाज लगाया उसके नाम का। तो पलट के देखा, पलट के देख लिया, तो बोला देख लिया, ठीक है, खुश हो गया कि चलो जाना भी नहीं पड़ा, देख लिए। अब वो जो कुदाली से जो कोड़ रहा था ना, वो बोला क्या देख लिया भाई ये बंदा, ठीक है, वो उसके पीछे पीछे दौड़ा, रुक रुक रुक, वो बोलता देख लिया, जो देखना था वो मैंने देख लिया। लेकिन वो उसको दौड़ के आके पकड़ा और बोला क्या देख लिया, देख लिया, इतना जोर जोर से चिल्लाने का क्या दरकार है, देख लिया तो रुक ना, 50 तेरा 50 मेरा, ठीक है। उस खेत से मटका निकला, सोना चांदी का मटका निकला था, तो आधा उसको देना पड़ा, आधा वो बोला किसी को नहीं बताना, ठीक है, यहाँ जो देखा देखा किसी को नहीं बताना। घर आके बोला कि अगर 15 मिनट वाला जाप करते तो पता नहीं क्या क्या मिलता है। ये थोड़ा सा ही करने से इतनी प्राप्ति है, और अगर सही मंत्र का जाप करते तो इतनी प्राप्ति होती। पत्नी भी क्या करती है, कोई भी काम हुआ
कोई कुछ भी बोला, क्या बोलती है? खाली मुख से बोलना ही है, कुछ तो करना नहीं है ना। प्रभु अर्पण, प्रभु अर्पण। कोई कुछ भी करे, प्रभु अर्पण। जब पति गाली दे, लड़ाई तो होता ही था ना, तो क्या बोलती होगी? अब हमको ये बताइए, आप उसको याद मत करिए कि वो उसको पति उसको कुछ बोला तो उसने प्रभु अर्पण बोला। आप संकल्प करिए कि आज बाबा ने कहा ना, कोई भी निंदा करे, अपमान करे, धोखा दे, तो भी क्या बोलना? आवाज तो निकला ही नहीं ठीक से। प्रभु अर्पण। आज शिवरात्रि तक लाइट माइट कब बनेंगे? जब समर्पण करेंगे, ठीक है। विल करना, समर्पण करना, हाजी करना, सब एक ही मीनिंग है, ठीक है। समर्पण करना, कुछ भी आए, नुकसान हो, फायदा हो, कोई गाली दे, कुछ भी करे, क्या बोलो? पक्का? फायदा होगा या नुकसान होगा? फायदा होगा। मान लो किसी ने अपमान किया, बोलेंगे मन ही मन खुश होकर बोलेंगे प्रभु अर्पण, बोलेंगे? बोलेंगे? नहीं बोलेंगे तो एक दिन बाबा बुलवाएगा, ये भी याद रखिएगा। बाबा ने बोला है मैं बाप भी हूँ, लेकिन एक दिन तो धर्मराज भी। उसे भी सही अच्छे लाडले बच्चे बन के क्या बोलो? हाँ, मीठा छोटा मिष्णु बच्चा जो भी बनो, लेकिन अभी से ही बोलो क्या? प्रभु अर्पण। अच्छा, बैठे बैठे करके देखना। मान लो किसी से आपका बनता नहीं है, या कोई आपको दुख देता है, या कोई धोखा दिया, कुछ भी किया, अभी बैठे बैठे भी खाली मन ही मन से उसका शब्द याद करो और बोलो प्रभु अर्पण। मन शांत होता है नहीं होता है? होता है नहीं होता है? तो अपने से दोस्ती करना है या बिगाड़ना है? जो खुद से दोस्ती करेगा वही भगवान से भी कर सकता है। जिसका खुद से दोस्ती नहीं होता, भगवान पे भी डाउट हो जाता है। जैसे खुद पे डाउट तो भगवान पे भी डाउट, है ना। अब वो हर बात में उसको कोई गाली दे, पति झगड़ा करे, कुछ भी बोले, क्या बोलेगी मुस्कुरा के? प्रभु अर्पण। अब धीरे 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 क्या हो गया, उसको आदत पड़ गया हर बात में क्या बोलना। बाबा ने कहा ना, कुछ दिन करते करते फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, मुख से अपने आप क्या निकलेगा? अब प्रभु अर्पण। तो दीपावली का जैसे समय होता है ना, पूरा घर का बहुत सारा कचरा निकलता है, बस ऐसे कचरा निकाल के से थक के बाहर फेंकी ना, तो इतना कचरा उठा के बाहर फेंकी, तो मुख से क्या निकला? कचरा फेंकते समय क्या निकला? प्रभु अर्पण, है ना। तो नारद जी तो भटकते ही रहता है, उधर से गुजर रहा था, देखा कचरा फेंक के प्रभु अर्पण, उसको एक तमाचा मारा कि कचरा कोई प्रभु अर्पण करता है। उसने क्या किया, जैसे उसने एक तमाचा मारा, उसका अभ्यास में क्या था? क्या बोली? उसने बोला तमाचा भी प्रभु अर्पण, दूसरा तमाचा मारा, फिर क्या बोला? देखिए आप लोग हंस रहे हैं, करेंगे ना? दूसरा तमाचा में भी उसने मुस्कुरा के क्या बोला? प्रभु अर्पण। वो बोला ये ऐसे नहीं सुधरेगी, ठीक है। भगवान के पास गया बताने के लिए, ठीक है। इसलिए नारद को नारद क्यों बोलते हैं ना, भगवान के पास पहुंचा बताने के लिए कि तुमको कचरा अर्पण करती, तुमको थप्पड़ अर्पण करती है। वहां गया तो देखा भगवान का दोनों गाल एकदम लाल हुआ पड़ा है, ठीक है। घबरा के पूछा कि प्रभु ये दोनों गाल आपका लाल कैसे है? भगवान ने कहा तुमने ही तो मारा है। ये तेरा ही कमाल है। तो बोला मैंने कब मारा? भगवान ने कहा तुमने उसको मारा, उसने प्रभु अर्पण कर दिया। तो कहाँ लगा? अब नारद भी, इतना भी नारद नहीं था ऐसा कि भगवान को भी लगे तो उसको अफसोस ना हो। उसने कहा मैं हारा और वो जीत गई, है ना। तो बाबा कहते हर कोई ये महसूस करेगा, बोलने वाला, दुख देने वाला, कि हम हारे और ये जीत गए। क्यों? जो अर्पण करेगा ना, जो समर्पण करेगा, प्रत्यक्ष कौन होगा लास्ट समय में? और बाबा ने कहा जो जो दुख देगा,
वही आपका वाह वाह भी करेगा। तो आपको क्या सोचना, जो बाबा कहे हाजिर करना। तो आज शिवरात्रि तक संकल्प करना। बाबा कहता 8 घंटा योग करना। हम कहेंगे 8 घंटा। बाबा कहेगा कोई बात नहीं, खाली प्रभु अर्पण करना, छोटा मंत्र, ठीक है। 8 घंटा थोड़ा मेहनत वाला काम है, लेकिन प्रभु अर्पण है मेहनत वाला काम। 24 घंटा चल सकता है ना, इसमें तो कोई मेहनत नहीं है ना। तो कम से कम शिवरात्रि तक एक छोटा सा ही गुण धारण करो। हमको पता है कि छोटा बड़ा काम करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि अब बड़े लोग क्या बोलते हैं, अब हम बूढ़े हो गए, बात बात में बोलेंगे ना, अब मेरा उम्र हो गया। छोटा को तो जबरदस्ती भी बिठाओ तो भी क्या करेगा, हाथ छुड़ा के उछलेगा ना। और ये ब्रह्मा बाबा की विशेषता थी। बाबा कहता किसी भी चीज में बेलापन नहीं होना चाहिए, आलस्य नहीं होना चाहिए। कई बार हम कुमार जीवन ही है, लेकिन थोड़ा उम्र हो गया तो फिर संकल्प होता है तो लाना चाहिए, अब मेरे से खाना वाना नहीं बनता है। बाबा कहता है, बाबा कितने साल का था, उससे भी ज्यादा, है ना। जब ज्ञान में आए थे तब 60 साल के थे। उसके बाद बाबा के जीवन में आलस्य कभी छुआ नहीं छुआ। बाबा कहते तुम खाली बाबा 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 गुनगुनाते रहो, हाथ पांव सही रूप से क्या होगा, खाना कब बन के रेडी हो जाएगा पता नहीं चलेगा, सफाई कब हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। कभी नहीं बोलना कि हम बूढ़े हो गए। वैसे भी यहाँ बूढ़ा कोई नहीं बैठा है। किसी को 10 साल ज्ञान में हुआ होगा, किसी को 20, किसी को 25 हुआ होगा। 25 से ज्यादा तो यहाँ 25 से ज्यादा वाला कोई नहीं बैठा होगा, ठीक है। तो 25 साल कैसा है, पूरा उमंग उत्साह वाला, कुछ कर दिखाने वाला है या नहीं। हाँ, तो आलस्य अलबेलापन में रहेंगे ना, तो बाबा कहते परीक्षा में भी जो पास होता है ना, अच्छा से पास होता है। कोई उसको कुछ बोलता है तो भी वो बोलता है मेरे टीचर का कमाल है, जितना अच्छा से मुझे, मेरे टीचर का कमाल है। जो फेल होता है वो भी ऐसे मुंह बना के बोलता है टीचर का ही कमाल है, मैंने ऐसे पढ़ाया जो मेरा ये गति हुआ, वो भी टीचर का ही कमाल बोलता है। लेकिन बाबा कहते रिजल्ट किसके हाथ में अच्छा आता है, बोलते तो दोनों ही टीचर का कमाल है ना। तो बाबा कहते कभी ये नहीं सोचना कि हम बाबा ब्रह्मा बाबा कभी अपने उम्र को सामने लाए ही नहीं। बाबा हमेशा कहता था मैं इतने साल का बच्चा हूँ, मैं इतने साल का बच्चा हूँ, मैं इतने साल का बच्चा हूँ। इसलिए हमेशा क्या थे, दादियाँ क्या बताती है कि बाबा 92 इयर्स के और हम लोग कोई 35 और कोई 30 और कोई 40 साल के हैं। और हम लोग से भी बाबा हमेशा क्या करते थे, चलते समय सबसे आगे चलते थे, है ना। तो कोई आलस्य अलबेलापन नहीं, कोई बहाना नहीं। और ये मंत्र तो एकदम पक्का करके जाना। क्या अभी भोग लेने में भी थोड़ा आगे पीछे हो ना तो भी बोला प्रभु भले आप ही ले लो, है ना, भले आप ले लो, खुशी होता। बाबा देखो जब भी आप कुछ अच्छा संकल्प करते हैं, अच्छा काम करते हैं, सहयोग देते हैं, स्नेह देते हैं ना, तो आपका मन खुशी से भर जाता है, ठीक है। पक्का 8 घंटा योग करना मुश्किल है, लेकिन ये छोटा छोटा बात मानना तो सहज है ना। कोई कुछ भी करे, क्या बोलो, पक्का हाथ कहाँ उठाए। शिवरात्रि तक एकदम संकल्प करके जाना, ठीक है। यही गिफ्ट हम लोग देंगे कि बाबा आपके छोटे से चीज ने जीवन को क्या किया, परिवर्तन कर दिया। 10 नंबर है सर्व गुणों में